हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2 नवंबर 2021 को इवनिंग शिफ्ट में, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिलेंगे ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग। यदि आपको HSSC की और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, CRPC की धारा 41A1 के अनुसार पुलिस अधिकारी एक नोटिस जारी करेगा जिसमें कथित आरोपी को संज्ञेय अपराध करने के बावजूद उसके सामने या अन्य ऐसे स्थान पर पेश होने का निर्देश दिया जाएगा जैसे कि उन सभी मामलों में नोटिस में निर्दिष्ट है जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 41 की उप धारा 1 के प्रावधान। सेकंड क्वेश्चन है, 1, 4, 7, 10 और इसी तरीके से 34 तक कुल कितने पद हैं ये आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है AP का क्वेश्चन है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे आप इसको लिख के भी जो है काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है अगर सीरीज बाय द चांस बड़ी होती तो किस तरीके से सोल्व करते। तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अगर ये सीरीज छोटी है चाहे बड़ी है तो आप जो है तरीका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है सबसे पहले इसको A से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है A। फिर जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि दो लगातार नंबरों के बीच का डिफरेंस। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3। लास्ट टर्म को AN बोलते हैं या फिर इसको L से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म यहाँ पे है 34। तो आपको फार्मूला यूज करना है AN = A + N - 1 × D। लास्ट टर्म अपने पास 34 है, यहाँ पे A फर्स्ट टर्म अपने पास 1 है, N - 1 × D कॉमन डिफरेंस अपने पास यहाँ पे 3 है। यहाँ पे जो 1 प्लस का है लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो N - 1 × 3। 34 में से 1 घटाएंगे तो 33 = N - 1 × 3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड। तो आगे क्या आ जाएगा, N - 1। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 = N - 1। -1 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 = N। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर है कितने हो जाएंगे, 12। यानी कि 1 से लेकर 34 तक टोटल जो नंबर होंगे कि होंगे कितने होंगे अपने, 12। तो यहाँ पे हम जो है सेकंड ऑप्शन का जो है सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखेंगे, अपना जो है C ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं है। तो किसे नहीं है, भारत को। तो इसमें जो B ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, सुएज नहर खालिस्तान जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल सागर से भूमध्य सागर, यानी कि लाल सागर भूमध्य सागर। तो इसमें A ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, आलू पर बने निशानों को क्या कहा जाता है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, आंख। तो इसमें B ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, एक घर में A और B दो जो है घड़ियां हैं। A में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है और B में जो है प्रति घंटे 2 मिनट की कमी होती है। 5 घंटे के बाद जो है दोनों घड़ियों में दिखाए गए समय के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, A में तो क्या होता है 4 मिनट की बढ़त होती है, यानी कि प्लस, और B जो है इसमें जो है 2 मिनट की क्या होती है, कमी, यानी कि माइनस। तो 5 घंटे बाद बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 घंटे में 4 मिनट की जो बढ़त हो रही है तो 5 घंटे में कितने की बढ़त हो जाएगी, 20 की। यहाँ पे अगर माइनस की बात करें तो जो है यहाँ पे 5 घंटे की बात करें तो 5 घंटे में जो है कितनी मिनट कम हो जाएंगी, 10। यानी कि यहाँ पे जो 10 लिख लेता हूँ, ये 10 किसका हो जाएगा, माइनस का। आपको बताना है इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे जो है 20 - 10, तो यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये हो जाएगा 30 मिनट। अगर -30 भी आता ना तो डिफरेंस माइनस में नहीं आता, तो अब इसको हम किस में काउंट करते, प्लस में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे अपने पास जो 6 का जो है C ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास नंबर नहीं पता हमें क्या है, तो मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे A। ठीक है, इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, 1/A। यहाँ पे दे रखा है कि ये जो इन दोनों का जो सम है उसी नंबर का और उसके व्युत्क्रम का जो डिफरेंस है उनका 3 गुना है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा A + 1/A बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स A - 1/A। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 से जो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A - 3/A। इधर सभी को आगे लेके जाते हैं तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 3A - 3/A तो पहले से ही है, यहाँ पे A प्लस का है आगे जाएगा तो माइनस का, और 1/A प्लस का तो ये भी आगे जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा अपने पास A। तो यहाँ पे आ जाएगा 3A², यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा A² और आगे आ जाएगा -1। तो यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3a² प्लस का और a² माइनस का है तो कितना बचेगा 2a²। और यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से रख लेता हूँ। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 3a² माइनस 3 माइनस a² माइनस 1 डिवाइड में a है। देखो a यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में जाएगा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे नीचे अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 3a² और माइनस a² कितने हो जाएंगे 2a²। माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस 4। 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो 2a²। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो a² की जो वैल्यू है 2 है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो a की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे 7th का जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 8, शाकाहारियों को खालिस्तान भी कहते हैं। तो शाकाहारियों को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 9, नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो किस में शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक सेल में एक परफ्यूम विक्रय मूल्य पर 15% की छूट करता है, यानी कि छूट पर उपलब्ध है। अगर परफ्यूम की रियायती विक्रय मूल्य ₹3,675.40 है तो परफ्यूम का जो है मूल विक्रय मूल्य क्या था ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हम क्रय मूल्य नहीं मानेंगे, यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा हमें सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस जो है कितने रुपये था, 100 रुपये था, उसके ऊपर डिस्काउंट कर दिया 15% का। तो अभी जो है नया जो सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा 100 माइनस में 15 यानी कि 85 रुपये। ठीक है 85 रुपये। तो अब ध्यान से देखिए अपने अकॉर्डिंग तो जो नया एसपी है वो 85 रुपये है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसने कितना दे दिया 3,675.40। अगर विक्रय मूल्य 1 होता अपने अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो है कितना आता 3,675.40 डिवाइड में 85। लेकिन एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस था वो स्टार्टिंग में वो 100 था, तो यहाँ पे इसको 100 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। बस आपको इसको कंप्लीट को जो है सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आएगा आपका 4,324। आप इसको जो है सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे 4,324 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष करैक्टर जो सामान्यतः कीबोर्ड में टंकित नहीं किया जा सकते खालिस्तान कहलाते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंबल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है इसमें लूप संख्या बतानी है कि इनमें क्या आना चाहिए। ठीक है, वैसे अगर आप इनको काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पे 19 बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट सीरीज बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले ए, फिर बीच में खालिस्तान बी, फिर यहाँ पे सी, फिर खालिस्तान ए बी, फिर ब्लैंक, फिर सी ए 3 बार ए है, फिर ब्लैंक, फिर बी सी ए, फिर लास्ट में ब्लैंक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन रखेंगे तो यहाँ पे हम ए रखेंगे, दोबारा से यहाँ पे ए, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में जो है बी, यहाँ पे बी और लास्ट में ए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी, फिर बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए। तो यहाँ पे अपना जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। बाकी आप और भी पुट करके देखेंगे ना तो बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा अपना डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, RTOS खालिस्तान के लिए आता है। तो ये किसके लिए आता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो देखिए पहला है समान नागरिकता संहिता, दूसरा है शराब के सेवन का निषेध, तीसरा है ग्राम पंचायत को बढ़ावा देना, चौथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। उपरोक्त सभी किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है कि सभी किसके हिस्से हैं। तो किसका हिस्सा है, राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांत। तो इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय खालिस्तान में है। तो ये कहाँ पे है, जेनेवा में, यानी कि इसमें जो है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 16, चोट लगने पर पौधे की कौन सी गति प्रेरित होती है। तो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ट्रोमेटोपिज्म, इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक दिन में 3 बजे से 9 बजे के दौरान कितनी बार जो है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कितनी बार होंगी। वैसे आप डिफरेंस देखेंगे तो 6 घंटे हो जाएगा, लेकिन जो घड़ियों की सुइयाँ होंगी ना मिनट और घंटे की, वो केवल जो है 5 बार एक दूसरे की क्या होंगी विपरीत। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जो है प्लेटो के द्वारा। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्ड दस्तावेज में खालिस्तान का प्रयोग एक अक्षर को केवल एक बार टंकित करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेल मार्ज। इसमें जो है बी ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कौन सी है, चिल्का झील।
इसमें जो सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक एंथरलोब में कितने परागकोश मौजूद होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो पहले आपको मैं डायरेक्शन बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूर्व होता है, राइट साइड में पश्चिम होता है, ऊपर की तरफ उत्तर डायरेक्शन, नीचे की तरफ दक्षिण। तो ध्यान से देखिए अब क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। एक व्यक्ति सबसे पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि ऊपर की ओर जाएगा। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। फिर वह वापस जो है दक्षिण में 6 किलोमीटर आ जाता है, तो वो फिर से नीचे जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब नीचे जो बच गई डायरेक्शन जो है, टोटल लेंथ कितनी बच गई? 4। फिर वह पूर्व की ओर जाता है, तो पूर्व जो है इधर आएगा, इधर कितना जाएगा वो? 3। तो क्वेश्चन ये है कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दिशा, कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो बस आपको ये दूरी निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ अलग से। ये 3 है, ये 4 है, तो आप इसको मान लिया हमने x। ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर x का स्क्वायर बराबर होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल जोड़ेंगे तो 25। तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी? 5। तो दूरी तो हो जाएगी 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे बताना कि जो पहले डायरेक्शन थी ना, उससे किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अब इधर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर है, इधर जो पूर्व है, तो ये इस डायरेक्शन में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? उत्तर पूर्व। और कितने दूर होगा? 5 किलोमीटर। उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। तो इसमें 22 के जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शंकु क्या होता है, इस टाइप से जो बना होता है, इसको बोलते हैं हम शंकु, जिसको बोलते हैं कोण। ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट बोलते हैं और नीचे जो सर्कल बनता है इसको रेडियस। ठीक है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे देखिए पहले रेडियस को मान लिया हमने r था, फिर उसके ऊपर कैपिटल r हो गई। पहले हाइट h थी, उसके बाद जो है कैपिटल h हो गई। 1/3 पाई जो है ये चेंज नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब हम सीधा ले लेते हैं। पहले जो रेडियस थी मैंने मान लिया 100 थी, और हाइट जो थी पहले ये भी कितनी थी? 100। अब जो नई जो रेडियस है वो 20% बढ़ गई, तो 120 हो गई। हाइट भी 20 बढ़ गई, तो 120। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला वैसे तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, लेकिन आपको क्या करना है? ओनली r स्क्वायर h। यहाँ पे क्या आ जाएगा? r स्क्वायर h, क्योंकि 1/3 पाई जो है जो उनमें क्या है? कॉन्स्टेंट है वो r स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में h। इधर करेंगे नया तो 120 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में h कितना? 120। 100 की जो है 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 100 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी? 6 जीरो। यहाँ पे 120 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे जब आप इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 1728 और उसके आगे 3 जीरो। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले जो है इतना जो है ये था वॉल्यूम, और कितना बढ़ गया? आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 72830, यानी कि यहाँ पे 1 10 100,000 10,000 लाख 7,28,000 जो है बढ़ गया। तो 7,28,000 बढ़ गया। पहले कितना था? यहाँ पे आप देखेंगे 10 लाख। तो यहाँ पे कितना था? 10 लाख। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं दोबारा लिख लेता हूँ। पहले जो है 10 लाख था, यहाँ पे जो है अब नया कितना हो गया? 17,28,000। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे? 7,28,000। तो कितने प्रतिशत बढ़ा है ये आपको बताना है। तो प्रतिशत इंक्रीज कितना होता है उसको कैसे निकालते हैं? तो जितना बढ़ा है, यानी कि 7,28,000 को ऊपर लिख लेंगे। पहले कितना था? यहाँ पे 10 लाख था, कितना था? 10 लाख। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज निकालने के लिए 100। बस आप इसको सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो 728 डिवाइड में 10 कितना हो जाएगा? 72.8%। तो इतना जो है वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा, यानी कि 72.8% जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें कौन से भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज किया गया कि अप्रोक्सीमेट बताओ। तो 72.8 होता है ना, ये 73% के नियरेस्ट होता है, यानी कि नियरेस्ट। ये साइन इस तरीके से यूज़ करते हैं नियरेस्ट का, यानी कि 72.8% को हम नियरेस्ट जो है 73% बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 23 का जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस प्रकार की खेती में प्रति एकड़ उपज कम होने पर भी प्रति व्यक्ति उपज अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है सेलर्स
क्रू से जो है रिलेटेड है, तो शिप किससे रिलेटेड है, तो ये किससे हो जाएगा, फ्लोक से। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, अर्जुन अवार्ड की स्थापना वर्ष 1961 में हुई है। खालिस्तान तक निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्षों की अवधि, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 27, पावर पॉइंट में वर्ड आर्ट का प्रयोग करते हुए आप आसानी से बना सकते हैं। तो लोगो भी बना सकते हैं, मोर भी बना सकते हैं, बैनर भी। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 2 औरतें और 2 व्यक्ति जो है ब्रिज खेल रहे हैं, यानी कि कोई गेम है जो कि एक ताश के पत्तों का खेल है, और एक मेज पे जो है पूर्व, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, यानी कि चारों दिशाओं में बैठे हैं, यानी कि इस तरीके से जो है बैठे हैं। तो ये हो गई पूर्व, ये होगी पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। आगे इसने बोला कि किसी भी औरत का मुंह जो है पूर्व की तरफ नहीं, यानी कि इधर नहीं है, इसका मुंह इधर नहीं है, तो पश्चिम दिशा की तरफ कोई भी लेडीज नहीं होगी, ये कन्फर्म हो गया। तो इसका मतलब जो वुमेन होगी, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ मैं। आगे इसने बोला है कि एक दूसरे जो है कोई भी जो व्यक्ति आमने सामने नहीं बैठा, यानी कि सेम टाइप के जो है आमने सामने नहीं बैठे। तो यहाँ पे वुमेन अगर इधर आ गई तो ऊपर क्या आ जाएगा, मैन, ठीक है। पूर्व दिशा में अगर वुमेन आ जाएगी तो यहाँ पे जो है पश्चिम दिशा में क्या आ जाएगा, मैन, क्योंकि कोई भी जो है सेम लिंग का सामने नहीं बैठा, यानी कि जो पुरुष और महिला आमने सामने नहीं बैठी है, और महिला का जो मुंह है पूर्व की दिशा में नहीं है, तो इसका मतलब वो पश्चिम में नहीं बैठी है। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ महिलाओं का मुख किस दिशा डायरेक्शन में है। तो महिला का जो मुख है वो किस डायरेक्शन में है, एक का तो जो देखिए दक्षिण में है, तो उसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाएगा, उत्तर की तरफ। एक पूर्व की तरफ है तो उसका मुंह हो जाएगा पश्चिम की तरफ। तो उत्तर और पश्चिम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 28 में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना खालिस्तान में हुई। तो 1985 में हुई थी इसकी स्थापना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, पहला गिरमिटिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो किसके द्वारा लिखी गई थी, जो है गिरिराज किशोर के द्वारा। तो 30 में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 31, आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किया गया था 2016 में। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रिंग की तरह शरीर मौजूद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है एनेलिडा में। तो इसमें ये ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है 3, 5, 10, 12, फिर आगे है 24, फिर 26। आपको नेक्स्ट नंबर बताना क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 3 में 2 ऐड किया गया है, ठीक है। आगे 5 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 में 2 ऐड कर दिया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 में 2 ऐड कर दिया। तो अब 26 को 2 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 52। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, सेंट्रल जो है सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSSRI कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, करनाल में। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है मानवाधिकार घोषित किया। तो कब किया था ये, 10 दिसंबर 1948 को। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बाजार स्थिरीकरण योजना यानी कि MSS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि बाजार स्थिरीकरण योजना RBI द्वारा एक मौद्रिक नीति हस्तक्षेप है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता को वापस लाई जाती है। दूसरा है MSS को दिसंबर 2020 में पेश किया गया था। तो यहाँ पे देखें केवल जो पहला कथन है वो सही है और दूसरा कथन है वो क्या गलत है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन केवल एक सही है, तो इसमें सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर दिया गया है 1, 4, 9, 16, 19, 36, 49, 64 और 81। इनमें से गलत कौन सा है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 19 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पे अगर 25 होता तो सही होता। तो यहाँ पे इसमें जो है रॉन्ग कौन सा है, तो ये जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 38, कॉकरोच में निषेचन होता है। तो कॉकरोच में जो है कौन सा निषेचन होता है, तो ये होता है आंतरिक। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, स्थिर समूह का एक उदाहरण है खालिस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना क्या जाएगा, ये क्या होगा, सहकर्मी समूह। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, आने वाले वर्ष में HFC को बंद करने के लिए उद्योग के परामर्श में भारत एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करेगा और खालिस्तान तक समाप्त कर देगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2023, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, खालिस्तान में मेमोरी प्रबंधक एक प्रक्रिया को आवंटित उपलब्ध मेमोरी के सबसे बड़े खंड में रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पेजिंग, ये ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे जो है NABMODINT शब्द के वर्णों को व्यवस्थित करने पर एक खेल का नाम बनता है, तो उस शब्द का पहला और अंतिम वर्ण क्या होगा, तो इससे जो है बैडमिंटन बनेगा, एक बैडमिंटन, जो बैडमिंटन होता है ना जिसको चिड़ी बल्ला बोलते हैं, तो बैडमिंटन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी से स्टार्ट होता है और एन पे क्या होता है खत्म, BADMINTON बैडमिंटन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो स्पेलिंग BADMINTON बैडमिंटन, तो बी से स्टार्ट होता है एन पे खत्म होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे अपने पास, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 34 का राइट, 32 का राइट। 33 देखिए, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 है, तो यहाँ पे पिता को मैं F मान लेता हूँ, मदर को मैं M ले लेता हूँ, इनकी औसत आयु 35 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उनकी कुल आयु आ जाएगी जो कि कितनी है 70। आगे जो है फादर, मदर और चाइल्ड, यानी कि उसका बच्चा जो है उनकी औसत आयु दे रखी 27, तो 3 है तो 3 से गुणा कर लूँगा तो उनकी जो है टोटल आयु आ जाएगी 81। तो इसमें पूछा है कि लड़के की आयु कितनी है, तो टोटल जो है तीनों की 81 है, 2 की 70 है, तो घटा लेंगे तो जो है ये जो उम्र आएगी 11 वर्ष, ये किसकी आ जाएगी बच्चे की, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, यहाँ पे 44 है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में कितने सदस्य राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें से कोई भी नहीं, तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, कोई भी सही नहीं है इनमें से। 45 है MPC का मान खालिस्तान के बीच होता है, तो इसका जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है, तो 45 का ये ऑप्शन क्या है राइट। 46 विशिंग का मतलब होता है, तो विशिंग का मतलब क्या होता है वॉइस फिशिंग, बी ऑप्शन इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 47, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो पहला है कि जब एक्सचेंज में दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं, तो जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है वस्तु विनिमय प्रणाली में चाहतों का दोहरा संयोग एक अनिवार्य विशेषता, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। और दोनों ऑप्शन कौन से में राइट दिए गए हैं, सी ऑप्शन में, ए और बी दोनों क्या है बिल्कुल सही, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन क्या सही है। यहाँ पे नंबर दिया गया 26, 23 और यहाँ पे आगे नीचे है 7, आगे है 53, 28, 9, इस तरीके 17, 18 की हेल्प से आपको ये बताना यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 26 और 23 को जोड़ेंगे, 26 और 23 को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना आता है 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। इसी तरीके से 53 और 58 जो 28 को जोड़ते हैं, 53 और 28 को जोड़ेंगे तो 81 बनेगा, और 81 का रूट कितना होता है 9। इसी तरीके से 17 और 8 को जोड़ लेते हैं, 17 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो ये ऑप्शन देख लेंगे 48 में जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को जो है स्क्रबर के प्रयोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो SO2 को, तो यानी कि इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 50, जिसने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की विशिष्टता पर जोर दिया और समग्र रूप से भारतीय समाज का अध्ययन किया खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा परंपरावादी, ए ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए थोड़ा सा ये जो है बड़ी क्लासों का क्वेश्चन है कि रैंडम शब्द के अक्षरों को सभी संभावित क्रमों में लिखा जाए और इन शब्दों को एक शब्दकोश के रूप में जो व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ पे रैंडम शब्द का जो क्रम क्या होगा, ठीक है। वैसे 12th क्लास में आपको देखने को मिलेगा, वैसे मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा अगर आपको समझ में आ जाता है। अगर किसी ने जो है +2 में जो है अच्छे से मैथ वगैरह पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन को जरूर कर पाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं रैंडम लिख लेता हूँ, यहाँ पे RANDOM। अब रैंडम में देखिए यहाँ पे सबसे पहले A1 पे आता है, ए के बाद यहाँ पे जो डी है अल्फ़ाबेटिक वाइज जो डी 2 नंबर पे आएगा। वैसे क्योंकि अगर इसी इन्हीं वर्डों को लिखना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो डी जो है अगर इसमें बात करते हैं तो डी जो है 2nd नंबर पे है, एम आपका 3 नंबर पे आ जाएगा, एन 4 नंबर पे, आगे जो है ओ 5 नंबर पे, और जो आर है ये 6 नंबर पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आर के बाद जो ये नंबर दिए गए हैं आर 6 नंबर पे है तो ये सभी नंबर 6 से छोटे हैं, तो आर के नीचे क्या लिख लेंगे 5। 1 का जो नंबर है 1 है पहले नंबर पे है, तो 1 से जितने भी आगे इधर नंबर दिए गए हैं सारे वो क्या 1 से बड़े हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसके नीचे 0। एन 4 है, इससे एन से 4 से छोटे कितने नंबर हैं 2 हैं, तो यहाँ पे एन के नीचे 2 लिख लेंगे। डी से छोटे इधर कोई भी नंबर नहीं है क्योंकि 5 और 3 डी से बड़े होते हैं, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे
5 से छोटा यहाँ पे 1 ही दे रखा है तो 1 लिख लेंगे और m के नीचे क्या लिखेंगे 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। बस अब आपको इनकी गुणा करनी है। 5 × 5 फैक्टोरियल, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसको, 5 × 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू, क्योंकि आपको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करनी है, 0 × 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो है 2 × 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट है 0 × 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 1 × 1 फैक्टोरियल। लास्ट में यहाँ पे 0 × 0 फैक्टोरियल। ठीक है, बस हम सोल्व कर लेते हैं। 5 × 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, प्लस 0 और 4 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। 2 और 3 फैक्टोरियल, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, प्लस में 2 की फिर से 0 की 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। 1 की 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 1। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए 5 और 120 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे फिर उसमें जो है 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो देखिए 12 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 600। 600 में यहाँ पे 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12 जोड़ेंगे 612 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 613 आ जाएगा। 613 यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे 613। लेकिन हमें फाइनल रैंकिंग निकालनी है तो उसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 614। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। 52 देखिए, थायराइड ग्रंथि का बड़ा होना सामान्यतः खालिस्तान कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम घेंगा, तो ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आपको जो है इसमें बताना है कि जो है कौन सी जो है यहाँ पे इसकी प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, तो अब ध्यान से देखिए, बस ये तो आप देखते ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके साथ टच कर रहा है ये एरो, तो इसका टच जो है इधर होना चाहिए, इधर टच जो है एक में ही कर रहा है। देखो ना, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका मुंह उधर है, इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो सारे गलत हो गए। केवल आप सीधा देख सकते हैं कि इसमें ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि इसका मुंह जो है इधर की तरफ है तो इसका मुंह ऐसे होना चाहिए, तो ये भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और जो डी ऑप्शन इसमें भी नहीं है, तो इसमें 53 का जो है अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व कोड दिवस 2021 का केंद्रीय भाव क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कोड को हराना, कलंक समाप्त करना और मानसिक स्वास्थ्य की वकालत करना। 54 में जो है बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 55, ए बी का भाई है, यहाँ पे जो है ए जो है बी का क्या दे रखा है भाई है, तो यहाँ पे मैं जो है लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए को प्लस बना लेता हूँ क्योंकि भाई है, और यहाँ पे बी इसका अभी बी का कन्फर्म नहीं है कि भाई है बहन है, तो बी को छोड़ देते हैं। सी डी का पिता है, तो यहाँ पे इस लाइन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। ई जो है बी की माता है, ई अगर बी की माता है तो ई ऊपर आ जाएगी और इसके क्या लिख लूँगा मैं माइनस, क्योंकि ये माता है। आगे जो है ए डी का भाई है, तो ए डी का भाई है, तो यहाँ पे डी को मैं इधर साइड में लिखूंगा और भाई है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये तीनों जो नीचे वाले भाई और बहन हो गए, हो सकता है ये बी जो है अभी कन्फर्म नहीं है कि ये भाई हो गए या बहन हो गई। तो यहाँ पे आगे देखिए, इस लास्ट में बताएगा कि जो है ए और डी भाई है, यहाँ पे ए और डी क्या है भाई है। आगे यहाँ पे बताया गया कि सी जो है डी का क्या है पिता है, तो सी अगर डी का पिता होगा तो सी जो ऊपर लिखूंगा और इसके ऊपर प्लस लिख दूंगा। देखिए तीनों अगर ये नीचे वाले भाई बहन है तो मतलब इसका मतलब जो है ई और सी क्या है पति पत्नी है, तो ई जो है ये क्या हो गई पत्नी और सी क्या हो जाएगा पति। तो इसने पूछा कि सी का ऐसे क्या संबंध है, तो सी जो है ए का क्या जो है ई का क्या है पति है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, तो 55 में जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे जो एक रिएक्शन दी गई है कि इसमें जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ए बनेगा, तो इनमें से कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा एनिलीन, यानी कि जो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी द्वारा किस शोध तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा, तो किसका किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभागी अवलोकन, तो इसमें जो है 57 का जो है बी ऑप्शन क्या होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 58, यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 168 साल बनाते हैं तो 8 व्यक्ति 5 दिन में कितने साल बनाएंगे। वैसे तो एक क्वेश्चन ये है कि इनको सभी को एक एक मान के जो है सोल्व करना, उससे अच्छा क्या है आपके पास एक फार्मूला है जो आपको यूज़ करना है, m1 मल्टीप्लाई d1 डिवाइड में वर्क w1, m2 मल्टीप्लाई में d2 डिवाइड में w2। यहाँ पे 3 मैन हैं, दिन लग रहे हैं 14, सेल बनाने इनको 168, m2 आदमी है 8, दिन लग रहे हैं 5, वर्क करना है w2, तो w2 को इधर रख लेते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई में 5 168 उधर जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 और 14 इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आगे डिवाइड में। आप इन सभी को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 160, तो इसमें जो है टोटल जो है काम हो जाएगा, कितने साल बनेंगे 160, तो 58 का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59,
पेज टैब में खालिस्तान का प्रयोग प्रिंट को घटाने या बढ़ाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैमानीकरण यानी कि स्केलिंग। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, एक बादशाह में टुक TOOK को क्या लिखते हैं? 61 लिखते हैं। तो देखिए टुक टी जो है 20 नंबर पे आता है, ओ आपका जो है 15 नंबर पे आता है, दूसरा ओ भी 15 पे आता है, के 11 पे आता है। जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 61। इसी तरीके से CAN, सी आपका 3 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, एन आपका 14 पे आता है। तो टोटल कितना हो गया? 18। तो आपको बताना है जी के बाद क्या है? UAVA। तो इसका जो क्या होगा? तो जी कौन से नंबर पे आता है? 7 पे, U 21 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, V 22 पे आता है, ए 1 पे। जब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। तो इसका जो कोड बनेगा 52। तो यहाँ पे जो है 60 का जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 61, खालिस्तान अपराधों की जांच पुलिस अपने आप नहीं कर सकती जब तक कि उस न्यायालय द्वारा उसे निर्दिष्ट न किया जाए जिसके जो है क्षेत्राधिकार में वह आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर संज्ञानात्मक। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 62, ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो है जिसने 12th क्लास में फिजिक्स वगैरह पढ़ी हो, ये फार्मूले याद है, उसको इजीली कर सकता है। तो 62 का वैसे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 1.13 × 10⁻⁵ t चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, पुलकेशी जो है सेकंड ने किस युद्ध में मंगलेश का वध किया था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है एलवत्तु जो है सिंघबिगे। क्वेश्चन नंबर 64, खालिस्तान मुद्रास्फीति का पता रखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPIIW। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 65, 1992 का कैलेंडर किस जो है फिर से किस वर्ष उपयोग किया जा सकता है? तो फिर से कब जो है प्रयोग किया जा सकता है? 2020 में। तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे P की पावर यहाँ पे 3 दिए रखी है, Q की पावर 4 है, R की पावर 6 है। आगे दे रखिए P की पावर 6, Q की पावर 2, R की पावर। HCF बताना। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें जो कॉमन है, देखिए यहाँ पे P की पावर 3 है, यहाँ पे P की पावर कितनी? 6 है। तो कम से कम पावर P की कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे P की पावर देखिए, क्योंकि पहले मैं HCF बताता हूँ फिर एलसीएम। पहले मैं HCF की बात कर लेता हूँ। तो P नेक्स्ट देखिए Q की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो Q की पावर कम से कम कितनी है? 2 है। R की पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो R की पावर कम से कम कितनी है? 4। तो P की पावर 3, Q की 2, R की 4। तो ये तो हो गया आपका HCF। अब बात कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। तो इसमें आपको बड़ी से बड़ी पावर लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे P की पावर 3 है, तो यहाँ पे की P की पावर कितनी है? 6। Q की पावर 2 है, उधर 4 है, तो Q की पावर ज़्यादा कितनी है? 4, वो लेनी पड़ेगी। R की पावर यहाँ पे 6, फर्स्ट में 6 है, दूसरे में 4 है, तो R की पावर कितनी लेंगे? 6। तो ये कितना हो जाएगा? LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये ऑप्शन देख लेंगे जहाँ पे अपने पास ये दे रखा है, और ये केवल आपका जो है डी ऑप्शन में दे रखा है P3 Q2 R4, और एलसीएम होगा P6 Q4 और R6। क्वेश्चन नंबर 67, खालिस्तान एक मार्ग कूटकरण जो है एल्गोरिथम है जो डाटा को कूटबद्ध करने या खोलने के लिए किसी कुंजी का प्रयोग नहीं करती। तो 67 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैश प्रकार्य। क्वेश्चन नंबर 68, उस जमा का नाम बताइए जिसकी एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय जमा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में औषधियों का मूल्य खालिस्तान द्वारा उपभोक्ताओं तक संशोधित पहुंच के साथ आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों की निरंतर उपलब्धता और वहनीयता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित करता है। तो इसका 69 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? NPPA यानी कि नेशनल, इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। यानी कि जो यहाँ पे मैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 70, जिलों का एक समूह है एक खालिस्तान बनाता है जो पुलिस उप महानिरीक्षक पद के लिए अधिकारी की देखभाल में रहता है। तो 70 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रेणी यानी कि रेंज। क्वेश्चन नंबर 71 है, उबालने पर अंडे के सफ़ेद भाग का सकंदन प्रोटीन के खालिस्तान का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो 70 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि विप्रकृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है ये जो चित्र है कौन से में निहित है। तो आप ध्यान से देखिए इस तरीके से एरो जो है एक तो इसमें दे रखी है, एक इसमें दे रखी है और एक इसमें दे रखी है, इसको काट देंगे तो सी ऑप्शन तो पहले ही कट गया।
दूसरी देखिए एक एरो ऐसी दे रखी है, तो इसमें देखिए ऐसे एरो नहीं दे रखी, तो इसको भी काट देंगे। एक एरो इसमें दे रखी है और इसमें भी दे रखी है एक एरो, तो ये दो बच गए बी और डी। इसमें देखिए अब नीचे की तरफ जो है यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बन रहा है, लेकिन इसमें नहीं बन रहा डब्बा, इसमें बना हुआ आप ध्यान से देखेंगे तो सीधा ये आपको जो है देख के पता चल जाएगा। तो 72 का जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, 1/4 और दूसरा 3/4, इनके बीच में जो है परिमेय संख्या कौन सी है, रेशनल नंबर कौन सा है। तो एक बार तो 40 यानी कि एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 10 से करेंगे, तो 10 से करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई में 10/10, यानी कि ये तो आ जाएगा 10/40 और ये आएगा 30/40। ठीक है, तो देखिए न तो 9 जो है 10 और 30 के बीच में न तो 9 आता है न 31 आता, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। नीचे देखिए 100 है यहाँ पे, तो 1/4 इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 100 से नहीं, क्योंकि 100 बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 ऊपर भी करूँगा नीचे भी। आगे 3/4 है, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, 25 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 25/100 और अगला जो आ जाएगा 75/100। तो 25 देखिए यहाँ पे 25 और 75 के बीच में न तो 24 आता है न 74 आता, 74 तो आता है लेकिन यहाँ पे 24 नहीं आता, तो फिर से जो है क्या हो जाएगा कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 1000 कर लेता हूँ, तो 1/4 मल्टीप्लाई में इसको मैं 250 से मल्टीप्लाई करूँगा, 250 से डिवाइड। आगे भी जो है 3/4 को मैं 250 से मल्टीप्लाई करूँगा, 250 से डिवाइड, तो यह आ जाएगा 250/1000 और आगे आ जाएगा 750/1000। तो ये देखिए 250 से 750, अब 752 जो है 750 से बड़ा होता है, तो ये भी नहीं आएगा, तो सी बी ऑप्शन भी कैंसिल। तो ये बच गया बस सीधा ही, क्योंकि जो है 250 से बड़ा 252 होता है और 750 से छोटा 748 होता है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 74, एस्केरिस खालिस्तान में रोग करता है, तो 74 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आंत, यानी कि इंटेस्टाइन। 75, बुनकरों के पर्यवेक्षण आपूर्ति एकत्रण और वस्त्र की गुणवत्ता की परीक्षा है, तो ईस्ट इंडिया द्वारा नियुक्त वेतनभोगी सेवक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे गुमास्ता, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 76, खाद्य प्रसंस्करण में FDI खालिस्तान तक है, तो यहाँ पे 100%, तो इसमें जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 77, यदि एक माह का तीसरा दिन सोमवार है तो माह के 21 से 5वां दिन निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा बुधवार, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, यदि आदमी स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दूरी के लिए जो अपस्ट्रीम की तुलना में डाउन स्ट्रीम में 3 घंटे अधिक का समय लगता है, तो यहाँ पे आपको दूरी बतानी है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर, इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 78 का। ठीक है, वैसे आप करने, चलो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपने जो वीडियो को अच्छे से देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को देखा है। क्वेश्चन नंबर 79, एक्सेल में खालिस्तान त्रुटि होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एक्सेल में जो है खालिस्तान त्रुटि होती है जब सेल संदर्भ अवैध होता है, तो 79 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा #REF और लास्ट में यहाँ पे क्या लग जाएगा आई, जो कि उल्टा है तरीके से। क्वेश्चन नंबर 80, किसी वस्तु का थोड़ा सा अधिक किसी अन्य वस्तु की मात्रा के बदले में लेना जिसे छोड़ देना था खालिस्तान कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अवसर लागत, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 81, फिजिक्स का जो है फिर से क्वेश्चन आ चुका है, जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई है 11th-12th में वो इसको इजीली कर सकता है, फार्मूला यूज यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं वैसे आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 82, सरोज दीपांकर को पसंद नहीं करती, पूजा सरोज को पसंद नहीं करती, इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि पूजा के बेटे हार्दिक को दीपांकर पसंद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल रूप से उपरोक्त तर्क को कमजोर करता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा पूजा दीपांकर को पसंद करती है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्व प्राप्तियां जमा ऋण रहित पूंजी प्राप्तियां NDCR और कुल व्यय के बीच का अंतर खालिस्तान कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं राजकोषीय घाटा, यानी कि फिस्कल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नान गृह यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है मोहनजोदड़ो में, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, यदि आपको बुधमास रूल पता है
बदमाश रूल, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ एक बार, 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में 20 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 10 माइनस 10 प्लस में 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट में सोल्व करूँगा, ब्रैकेट को सोल्व करूँगा तो ब्रैकेट में 20 को 10 से पहले डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10। आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि बाद में करेंगे। तो 20 को जब 10 से डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 10 प्लस में 6। अब ब्रैकेट के अंदर जो है अब सोल्व किसको करूँगा मैं, मल्टीप्लाई को, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 यहाँ पे प्लस में 6। उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 10। अब मैं सोल्व करूँगा 20 में से 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 प्लस में 6। अब उसके बाद ब्रैकेट सोल्व हो गया तो अब मैं डिवाइड को सोल्व करूँगा, यहाँ पे 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस 6। 10 के 10 से गुणा 100 प्लस में 6, 100 और 6 कितने होते हैं 106। तो 106 ऑप्शन देख लेंगे अपने पास कौन से में है, तो यहाँ पे जो है 85 का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 86, गोपनीय कुंजी क्रिप्टोग्राफी को खालिस्तान भी कहते हैं। तो 86 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, यानी कि जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 87, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम स्टिक बैठते हैं। कुछ A B हैं और कुछ B C नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है, कथन है कि कुछ C B हैं और कुछ C B नहीं है। तो इसमें जो है 87 में जो है देखिए केवल जो है सेकंड जो निष्कर्ष है ये क्या करता है, इसका अनुसरण करता है, यानी कि कुछ B C नहीं है, ये क्या हो जाएगा राइट। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 88, माउंट मेरापी से हाल ही में फूटने वाला सक्रिय ज्वालामुखी खालिस्तान में है। तो ये कहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया में, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन 89, खालिस्तान टेक्स्ट की बनावट को परिवर्तित करने और प्रस्तुति को पढ़ने के लिए आसान बनाने की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 90, विमान से भी ज़्यादा सुरक्षित है कार। विमान दुर्घटनाओं में 50% मृत्यु होती है जबकि केवल 1% कार दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो ऊपर दिए गए तर्क में सबसे गंभीर रूप से कमजोर करेगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कार दुर्घटनाओं की संख्या विमान दुर्घटनाओं की संख्या से कई लाख गुना अधिक है। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, क्योंकि कारों की जो दुर्घटना सबसे ज़्यादा होती है, विमान की बहुत कम। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश की क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 91, फिलिंग द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको फ्रेजल भरना है, कौन सा जो वर्ड आएगा, खालिस्तान बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर। वह बिजनेस करता है जब उसका फादर क्या होता है, एब्सेंस, यानी कि वो प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, कैरिड ऑन, यानी कि जारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 92, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज 4 वर्ड्स ऑप्शन ऑफ विच 3 वर्ड्स हैव ए सिमिलर मीनिंग और आर सिनोनिम होता सेम मीनिंग वाले पर्यायवाची। वन ऑफ द वर्ड्स हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सिलेक्ट द वर्ड या ऑप्शन एज द आंसर। इनमें से आपको डिफरेंट बताना कौन सा है। तो इसमें जो डिफरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है लिसेंटियस, बाकी जो है सभी क्या सिनोनिम है एक दूसरे के। डिफरेंशिएट का मतलब ये अलग, डिस्करण का जो है डिस्करण का भी जो मतलब होता है अलग, और डिस्टिंग्विश का मतलब क्या आता है अलग। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। चैरिटी का जो है सही मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे सही मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है बेनिवोलेंस। वैसे चैरिटी का मतलब होता है दान करना। क्वेश्चन नंबर 94, फॉलो द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस ग्रामेटिकली एरर। तो यहाँ पे एरर बताना कि इनमें से कौन से में जो एरर दिया गया है। तो यहाँ पे वेहन आई गोट द, तो यहाँ पे इसमें जो एरर दिया गया क्या एरर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको जो इंग्लिश वगैरह का कैसा ज्ञान है और आपने वीडियो को देखा है क्या। क्वेश्चन नंबर 95, वैसे मैंने आपको राइट आंसर बता दिया है कि वेहन आई गट, इसमें जो है बिल्कुल एरर दिया गया है। क्या एरर है ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। 95 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट। यहाँ पे देखिए आपको जो है क्या करना है, गिवन अल्टरनेट्स टू द अंडरलाइन पार्ट ए बी सी डी विच में जो है इम्प्रूव द सेंटेंस। यहाँ पे खालिस्तान में जो है कौन सा जो है यहाँ पे आना चाहिए कि आपको जो है इसका जो है क्या करे, बेस्ट जो है ये रहे, करेक्ट अल्टरनेट क्या होना चाहिए। अगर कोई भी जो है करेक्ट नहीं है तो आप जो है डी को चूज कर सकते हैं कि हमें कोई भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जो है वन अनदर की जगह जो ईच अदर आता है ना, तो ये क्या रहता है बेस्ट। किरण वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नोक ईच अदर, कि आपस में जो है
जो है क्या करने लगी, नॉक्ड यानी कि आवाज़ करने लगी, बजने लगी। नेक्स्ट जो हिंदी के पार्ट देखिए यहाँ पे, ददी एक तत्सम शब्द है, खालिस्तान इसका तत्भव शब्द है। तो यहाँ पे ददी का जो है तत्सम शब्द है, ददी एक तत्सम शब्द है, तो इसका तत्भव शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दही। क्वेश्चन नंबर 97, राघव सामान बेचेगा, यह वाक्य कृतवाच्य में है, इसे कर्म वाच्य में बदलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राघव द्वारा सामान बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताई जाती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य। यानी कि जो विशेषण की जो है, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताई जाती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 99, बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य खालिस्तान कारक का उदाहरण है। तो ये जो है किसका उदाहरण है, कर्म का, यानी कि बच्चे शेर को देखकर, शेर को देखकर, तो यहाँ पे कर्म जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, खालिस्तान धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, जैसे करना, बैठना, चलना आदि। तो 100 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको HSSC की और भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको HSSC के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने एक दो के आपके जो है कमेंट करने को कहा है, ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज और आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। तो उन क्वेश्चनों के आंसर भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स।